वॉइस ऑफ एशियंस के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज हम आपको उत्तरी भारत की एक ऐसी फीमेल पर्सनैलिटी के साथ मिलाने जा रहे हैं जो कल्चर, आर्ट, सोशल कामों के साथ साथ एक बड़े स्तर पर बिजनेस वुमन भी है। उत्तरी भारत की अगर बात करते हैं तो वे एक जानी मानी इंटीरियर डिज़ाइनर है जिसमें स्पेशलाइज्ड है होम थिएटर डेकोर। तो मेरी मुराद है हमारे स्टूडियोज़ में आज विशेष तौर पर पहुंची हुई अमिता पुनियानी जी से। अमिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। तो अमिता जी, सबसे पहले हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आप जिस फील्ड में स्पेशलाइज्ड हैं तो वो फील्ड क्या है, किस तरह से उसके कंसेप्ट होते हैं, कैसे कैसे उसमें आप अपने काम को करते हो और कैसे आपका काम औरों से डिफरेंट है। अमिता जी। सर, जब मैं ये फील्ड में आई थी तो मेरे को इलेक्ट्रॉनिक का बहुत शौक़ था। बचपन से ही कुछ करना था तो मुझे इस फील्ड में आना था ताकि मेरा बेटा आगे आके इस फील्ड को ज्वाइन कर सके। तो इसमें हम लोग साउंड सोल्यूशन, ऑडियो, वीडियो और डेकोर ये सोल्यूशन थे। जब मैंने स्टार्ट किया था तब हम सिर्फ सिस्टम सेल करते थे, जैसे मल्टीमीडिया हो गया या होम थिएटर हो गया। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे इस फील्ड में मैं आगे बढ़ती गई तो मुझे और जैसे बंदा कहता है ना कि जब आपको कुछ पाना हो तो दरवाजे अपने आप खुलते रहते हैं, तो मेरे को भी ये था इस फील्ड में आगे बढ़ना था और काफ़ी चेंजेस मैं लेके आई। इसमें हमने रूम डेकोर करने स्टार्ट किए, एकॉस्टिकली ट्रीट करना स्टार्ट किया रूम को साउंड के हिसाब से। तो इस हिसाब से अलग अलग कॉन्सेप्ट हम बनाते गए, अलग अलग बजट में, अलग अलग डिज़ाइन के हिसाब से। तो इसीलिए मे बी ये कॉन्सेप्ट सबसे डिफरेंट इसलिए भी है क्योंकि हम एक ही छत के नीचे अपने क्लाइंट को सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो ऑडियो वीडियो हो चाहे डेकोर हो। तो अब तक आप अंदाज़न कितने घरों को डेकोर कर चुके हैं और होम थिएटर उनके बना चुके हैं? सर, होम थिएटर रूम्स तो मे बी अनलिमिटेड हम कर चुके हैं। ये कॉन्सेप्ट लोगों को जब मैं लुधियाना में लेके आई तो ये नया था सबके लिए, सबने बहुत अप्रिशिएट किया और यही है, सभी का प्यार है, सभी का अप्रिसिएशन है जो हम लोग ग्रोथ किया इस फील्ड में। अदरवाइज़ एक फ़ीमेल के लिए और एक नई लाइन चुनना जो कि एक मेन रिलेटेड ये फील्ड है और शायद कोई वुमेन इसमें हाथ नहीं डालती है कि हमने ये काम करना है। जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे हस्बैंड भी बोले थे कि तुम सैलून कर लो, तुम बुटीक कर लो, पर मुझे मेरी लाइफ में हमेशा ही था मुझे कुछ डिफरेंट करना है। जैसे लोग कहते हैं ना कि ये लड़कियों का काम है, ये लड़कों का काम है। काम लड़के लड़कियों का नहीं होता है, डेडिकेशन होनी चाहिए, किसी फील्ड को लेके पैशन होना चाहिए। तो ये उसी का नतीजा है कि एक डिफरेंट फील्ड के होते हुए भी, एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट होते हुए भी मुझे भी डर था, पता नहीं है सक्सेसफुल इसमें होंगी या नहीं, बट फॉर गॉड ग्रेस मैं इसमें कामयाब रही। तो आपने देखा कि कैसे एक महिला ने एक बड़ा चैलेंज लिया और फिर अपने चैलेंज को अपने बिजनेस में पूरा करके दिखाया। तो बहुत बहुत मुबारक आपको अमिता जी। थैंक यू सर। अब जानते हैं आपके सोशल फील्ड के बारे में कि आप सोशली भी पता लगा है कि बहुत इन्वॉल्व है। कई बच्चों की मदद है, गरीब लड़कियों की मदद है, या पढ़ाई में बच्चों की मदद है, या जो मेंटली रिटार्टेड बच्चे हैं उनकी मदद के लिए आप बहुत काम करती हैं। तो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि क्या क्या काम अभी तक किए हैं और क्या क्या प्लान्स हैं। सोशल एक्टिविटीज़ में मैंने अपना इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट किया। मैं भी खुद भी हमने बहुत अप्स एंड डाउन्स लाइफ में देखे हैं, तो मैं चाहती थी भगवान हमें भी उतना काबिल बनाए कि हम दूसरों की हेल्प कर सकें। तो वही एक अंदर था दिल में कि दूसरों की मदद करें। तो जो बच्चे हैं हमारा, हम कहते हैं कि बच्चे हमारा फ्यूचर होते हैं, हमारे समाज का फ्यूचर होते हैं। तो वो जैसे सड़कों पे इधर उधर भीख मांगते हैं या कैसे हैं, हम लोग कोशिश करते हैं उनको भी जॉब दिला सके, बट वो नहीं करते हैं। फिर हमने संस्थाओं के साथ मैं जुड़ी कि उनके साथ मिलकर हम सोशल एक्टिविटीज़ में मैं पार्टिसिपेट कर सकूँ। हमने ब्लैंकेट्स डोनेट किए, म्यूज़िक सिस्टम जिन संस्थाओं को चाहिए थे कि बच्चे वहाँ पे, बच्चों में टैलेंट था बट कुछ कमियां थी जिस वजह से वो नहीं कर पा रहे थे, तो हमने म्यूज़िक सिस्टम भी डोनेट किया। हमने मेंटली चैलेंजिंग बच्चों के लिए भी काफ़ी हेल्प की, काफ़ी स्कूल्स में हमने स्टेशनरी डोनेट की। तो ऐसे काफ़ी सारी और भी संस्थाएं, उनके साथ मिलकर भी मैं काम करती रहती हूँ इन सब चीज़ों के लिए। और जैसे लड़कियों की शादी थी, हमने उसमें भी हम लोग कुछ ना कुछ होम अप्लाइंसेस या बेड वगैरह डोनेट करके उन लोगों की भी हेल्प करते हैं।
तो प्रिय दर्शकों, आपने जाना कि किस तरह से मेहनत के बल के ऊपर अमिता पुनियानी जी ने होम थिएटर डेकोर के तौर पर अपना नाम बनाया, फिर सोशली भी लोगों के साथ जुड़ी रही, लोगों की मदद करती रही। और अब आपको बता दें कि कल्चरल फील्ड में भी ये बहुत आगे हैं। लुधियाना में बहुत सी ऐसी वुमेन की संस्थाएं हैं जिनके साथ अमिता जी जुड़ी हुई हैं और बहुत इनके कल्चरल शोज़ भी होते हैं। तो अमिता जी, कैसे प्रेरणा मिली आपको कल्चर में जाने की और क्या क्या शोज़ करवाए, क्या क्या फंक्शंस हुए, इसके बारे हमारे दर्शक भी थोड़ा सा जानना चाहेंगे। जब ये हम आजकल जो किटीज़ का बहुत ट्रेंड है, बहुत सारे गेट टुगेदर्स होते हैं, तो हमें था कि जो मेरी फ्रेंड्स हैं, हमने सबने मिलके ये प्लान किया कि हम अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं, मॉडर्न होते जा रहे हैं। मॉडर्न होना, हम भी मॉडर्न है, अच्छी बात है, बट अंदर से हम अपने कल्चर से रिलेटेड रहें ताकि हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो भी अपने कल्चर से रूबरू होती रहे। तो इसीलिए हमने काफ़ी प्रोग्राम्स किए हैं, कल्चर एक्टिविटीज़ किए। हमने बसंत किया, येलो थीम, तो उस पर हमने बसंत के बारे में सारे ग्रुप को बताया। फिर उसके बाद हमने होली का किया, वो भी हमने, उसमें भी हमने होली का क्या मकसद होता है मनाने का, उसके बारे में बताया और होली भी सेलिब्रेट की। और उसके बाद हमने लोहड़ी का किया। और एक प्रोग्राम हमने एक गांव में जाके किया, पूरे गांव के साथ मिलके। सरपंच जी ने भी हमारे प्रोग्राम को बहुत अप्रिशिएट किया। हमने तीज सेलिब्रेट की थी गांव में। गांव वालों ने भी इतने खुश हुए देख के, वहाँ की बुज़ुर्ग औरतें गिद्दा डाला उन्होंने। हमने पुराने तरीके से तीज सेलिब्रेट की जो कि सब ने अप्रिशिएट की, मीडिया ने अप्रिशिएट की, तो उससे बहुत अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिला, सबकी ब्लेसिंग्स मिली। जहाँ वहाँ जो बुज़ुर्ग औरतें थी, सरपंच जी ने कहा अब हम हर साल ये तीज का प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि हम भी गांव में रहते हुए भी हम लोग इस कल्चर को भूलते जा रहे थे। तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो प्रिय दर्शकों, हम बातचीत कर रहे हैं उत्तरी भारत की बहुत ही जानी मानी होम थिएटर डेकोर अमिता पुनियानी जी से। तो आपको पहले हमने सुनवाया कि किस तरह से इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत मेहनत करके ये अपने सफल अक्स को बना पाई एक बिजनेस वुमेन के रूप में। फिर साथ ही साथ इन्होंने शुरू किया अपना सोशल फील्ड और फिर कल्चरल फील्ड। अब अमिता जी, आपसे एक सवाल करेंगे कि आप बिजनेस में भी हो, सोशल काम भी बहुत करते हो और फिर आप कल्चरल भी बहुत इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हो, तो इन सभी के बीच में कैसे आपको घर के लिए, बच्चों के लिए, पति देव के लिए टाइम मिल पाता होगा और कैसे वो मेंटेन करती होगी और उनका सहयोग क्या रहता होगा, ये भी जानना चाहेंगे। सर, बिना फैमिली की सपोर्ट के तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। हाँ, ये बात अलग है कि हर लेडी को आज भी ना वो अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। वो अग्नि परीक्षा ऐसी होती है, उसको प्रूव करना पड़ता है कि वो कर सकती है, उसमें टैलेंट है, उसमें दम है, फिर फैमिली बढ़ चढ़ के साथ देती है। तो वही चीज़ हमारे साथ भी है। मेरे बच्चे, खासकर मेरी डॉटर, जो मेरे पिलर बन के मेरे साथ हमेशा खड़ी रहती है। और दोनों बच्चे, मैं फॉर गॉड ग्रेस, दोनों बच्चे से मैं ब्लेस्ड हूँ, दोनों बहुत सपोर्टिव हैं, एंड माय हस्बैंड आल्सो। गुड। तो इसी तरह अगर सपोर्ट मिलती रहे तो हर वुमेन सक्सेसफुल हो सकती है। तो आप बेसिकली कौन से शहर से बिलोंग करती हैं, कैसा रहा बचपन, थोड़ी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसके बारे में हो जाए, आपका कॉलेज, आपकी एजुकेशन, उसके बारे में। सर, मैं बेसिकली बिलोंग करती हूँ खन्ना सिटी से। और 84 के जब दंगे हुए थे तब मेरे फादर को गोली लगी थी। तो हम उस वक्त, मैं 8-9 साल की थी और हम 5 सिस्टर हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ। तो मैंने स्कूलिंग की, उसके बाद कॉलेज गई। तो सेकेंड ईयर में थी जब मेरी शादी हो गई, मैं 18 साल की थी। तो तब से लेके काफ़ी स्ट्रगलफुल रहा लाइफ भी, आफ्टर मैरिज भी, बट नाउ आई एम हैप्पी। तो प्रिय दर्शकों, आपने देखा कि किस तरह से अपनी मेहनत के साथ, लगन के साथ, ईमानदारी के साथ अपने फील्ड में आगे बढ़ती रही और आज अमिता पुनियानी जी उत्तरी भारत में बहुत जानी मानी होम थिएटर डेकोर बन चुकी है। साथ ही साथ सोशल फील्ड में भी अपना अच्छा नाम कमा रही हैं, कल्चरल फील्ड में भी नाम कमा रही हैं। तो आप जितनी भी आज की महिलाएं हैं, जितनी भी आज की गर्ल्स हैं, उनको क्या आप शिक्षा देनी चाहेंगी? मैं सभी लेडीज़ को यही कहना चाहूँगी, लड़कियों को भी इनफैक्ट, कि एज इज़ अ नंबर। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, काम
कैसा भी हो, आपके अंदर डेडिकेशन होनी चाहिए, पेशेंस होनी चाहिए। मैंने अपनी मम्मा से 2 चीज़ें सीखी हैं, एक तो पेशेंस और सही वक्त पे आप वेट करो, अपने मकसद को लेके अपनी डेडिकेट रहो अपने काम को लेके। मैंने भी बहुत सारी फील्ड्स में काम किया है, मैंने लाइफ इंश्योरेंस में भी काम किया है, मैंने शेयर मार्केट में ट्रेडिंग भी की है। जब मैं छोटी थी 15-16 साल की, तब मैं ट्यूशन्स भी पढ़ाती थी और मैंने बहुत सारी ब्राइडल्स भी रेडी की हैं। तो बचपन से था वो चीज़ कि कुछ करना है, तो अगर आपके अंदर है। मैंने काम स्टार्ट किया जब मेरे बच्चे भी बड़े हो गए, तो कोई मैटर नहीं करता है कि आपने ये काम, अब उम्र निकल गई, अब आप ये काम कर नहीं सकते हो, कोई एज नहीं होती है। आपको जब मौका लगे, जब ज़िंदगी मौका दे, आप उसे ज़रूर कैश करो और अपनी मेहनत से, लगन से आप अपने मकसद में कामयाब हो जाओ। वॉइस ऑफ एशियंस के तमाम दर्शकों को आज विशेष समय देने के लिए अमिता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आपने मुझे यहाँ बुलाया, ये मेरे लिए प्राउड की बात है। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। और प्रिय दर्शकों, हम आपको ऐसी ही सफल गृहिणियों के साथ मिलाते रहेंगे आने वाले समय में, जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और ईमानदारी के बल पर अपना नाम इतना ज़्यादा ऊंचा किया। फिलहाल जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ और इवेंट्स आप तक हम पहुंचा सकें। फिर मिलेंगे, नमस्कार।